नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयुर्वेदाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूणं नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणम्। रत्नगढ़ श्रावकाचार ग्रंथ के 28वें श्लोक के ऊपर अपनी चर्चा हो रही थी। सम्यक दृष्टि जीव देववत होता है, देव के समान होता है। एक बार छंद पढ़ते हैं। ये 44 कारिकाओं पर सम्यक दर्शन अधिकार है। सम्यक दर्शन के लक्षण की चर्चा की, बाह्य लक्षणों की चर्चा की, सम्यक दृष्टि में कौन से दोष नहीं होते हैं उन दोषों से रहित पने की चर्चा की। अब जो जीव सम्यक दृष्टि है, धर्मी है, क्योंकि ये कहा ना, न धर्मो धार्मिकैर्विना, धार्मिकों के बिना धर्म नहीं होता है, माने धर्मी वस्तु के बिना धर्म किस में होंगे। तो सम्यक दृष्टि जीव की क्या परिणति है और उसकी क्या विशेषता है, उस विशेषता की चर्चा कर रहे हैं। 27वें नंबर के छंद में कहा कि सम्यक दृष्टि जीव सर्व पापों से रहित होता है। ये पाप का निरोध कर दिया है, और जिसने पापों का निरोध कर दिया है उसको भाई संपत्ति ऐश्वर्य की क्या आवश्यकता है। और जिसने पापों का निरोध नहीं किया है वो बहुत संपत्ति भी उसके पास हो तो उससे उसको क्या लाभ है। 28वें कारिका में कहा सम्यक दर्शनम संपन्नम अपि, कि जो सम्यक दर्शन से संपन्न है ऐसा मातंग देहजम, जो चांडाल है। चांडाल का मतलब, अब चांडाल तो एक सैंपल दिया। चांडाल का मतलब खाली चांडाल नहीं लेना। चांडाल का मतलब त्रिंच गति का जीव भी हो, नरक गति का जीव भी हो, मनुष्य गति में भी नीच गोत्र आदि में जन्म लिया है जिस जीव ने, लेकिन तत्व के अभ्यास के बल से जिसने सम्यक दर्शन प्रकट किया है। तो जिस प्रकार राख से ढका हुआ जो अंगारा है उसमें ओज होता है, तेज होता है, वैसे ही सम्यक दृष्टि जीव किसी भी पर्याय में हो, वो सम्यक दृष्टि जीव तेज और ओज सहित होता है। और अपने तेज और ओज के कारण वो हमेशा सुखी रहता है। सुखी माने भयभीत नहीं रहता है, 7 भयों से रहित होता है। भय रहित होना ही उसका सुखी होना है। अब उसकी भूमिका में वही सुख है। पंचम गुण स्थानवर्ती जीव है, उसके कसाई की चौकड़ी के अभाव रूप, 2 कसाई की चौकड़ी के अभाव रूप वितरागता होने से वो शुद्धि के अनुसार सुख है। 6ठे 7वें गुण स्थानवर्ती जीव को उनकी योग्यता के अनुसार सुख है। 9वें गुण स्थानवर्ती 20 कसायों के अभाव वाले जीव को उनके भूमिका के अनुसार सुख है। और जो अरहंत और सिद्ध परमात्मा हैं उनको अनंत सुख है। तो जब सुखी कहा जाए ना, तो वो तुलनात्मक ढंग से समझना चाहिए। सुखी कह दिया माने सब सुखी एक जैसे सुखी हैं, सब पूज्य एक जैसे पूज्य हैं, वैसा ग्रहण नहीं करना चाहिए। तो सम्यक दर्शनम संपन्नम मातंग देहजम अपि, कैसे हैं, भस्म गूढ़ा अंगार अंतर औजसम, भस्म में छिपे हुए अंगारे के समान अंतर औजसम, अंतरंग में तेज को धारण करते हैं। देखो, अंगारे का तेज का मतलब क्या है कि वो जो जीव स्वयं है ना, वो अपनी प्रभुता को पहचानता है। अपनी प्रभुता को पहचानने के बल से वो निर्भय है, भयभीत नहीं है, निसंक निकांक्षित आदि 8 अंगों से सहित है। और वो जीव पाप अन्याय अनीति अभक्ष्य से भी रहित है। तो माने विशुद्धि है ना जीवन में। ऐसा कौन कहते हैं, देवाः। अब मेरे पास जो पुस्तक है समंत भद्र भारती, यहाँ देवा शब्द का अर्थ किया है तीर्थंकर। सदाशिव दास जी की जो पुस्तक है उसमें देवा शब्द का अर्थ किया है गणधर देवा। अब देखो, गणधर देव कहें या तीर्थंकर कहें, दोनों की बात में कोई फर्क है क्या?
तीर्थंकर देव जो बात कहते हैं वही गणधर देव कहते हैं, और गणधर देव जो बात कहते हैं वो तीर्थंकर देव से ही ग्रहण करके कहते हैं। अगर आगम में ऐसी बात कही गई, आचार्य कुंद देव ने ऐसी बात कही है, तो आचार्य कुंद देव ने कही है ऐसा नहीं मानना चाहिए। आचार्य कुंद देव तो तात्कालिक हैं, लेकिन उन्होंने किससे सुन करके कही? श्रुत केवलियों से सुन करके कही। श्रुत केवलियों ने गणधर आदि जो भी परंपरा में उनके श्रुत केवली हुए उनसे सुन करके कही। लेकिन अस्य मूल ग्रंथ कर्तारः श्री सर्वज्ञ देवा, वो ही यहाँ पर ग्रहण करना चाहिए। आचार्य कुंद देव समय सार के मंगलाचरण में कहते हैं कि श्रुत केवलियों के द्वारा कहा गया जो समय प्राप्त है मैं कहता हूँ, तो श्रुत केवलियों के द्वारा ही कहा गया, उनके पहले नहीं कहा गया किसी के द्वारा, कि वो भी सर्वज्ञ के द्वारा ही कहा गया। श्रुत केवलियों से ये जब आचार्य कुंद देव से ये प्रश्न हमने पूछा कि ये समय प्राप्त आपको कहाँ से प्राप्त हुआ, तो क्या कहते हैं वे कि शुद्ध केवली भड़गम, और हम श्रुत केवली के पास पहुँचे और श्रुत केवली से कहें कि आप ये बताइए कि समय प्राप्त ग्रंथ आपको कहाँ से मिला, तो वो क्या कहेंगे कि हमको परंपरा से मिला। हमारे पूर्व में जो श्रुत केवली हुए भद्रबाहु स्वामी के ऊपर, तो उस परंपरा में उनके पास जाएं तो वो क्या कहेंगे? मैंने कहा, वो कहेंगे हमने अपनी परंपरा से सुना है। और परंपरा चलते चलते कहाँ पहुँचेगी? गणधर देव के पास पहुँचेगी। अब गणधर देव से प्रश्न किया जाए ये बात आपको कहाँ से मिली, आप ये बात कहाँ से कहते हैं, तो वो कहेंगे सर्वज्ञ से कहते हैं। और सर्वज्ञ से प्रश्न पूछा जाए तो सर्वज्ञ देव क्या कहेंगे कि मैं तो देख रहा हूँ ना, प्रत्यक्ष, मेरे तो प्रत्यक्ष ज्ञान का विषय है। तो गणधर देव अर्थ करो या तीर्थंकर देव अर्थ करो, तो अर्थ में उसमें कोई भेद नहीं, दोनों का एक ही मतलब है। ठीक है। देवा देवम विदुहु, देव तीर्थंकर देव कहते हैं या गणधर देव कहते हैं या आचार्य समंतभद्र देव कहते हैं कि ऐसे सम्यक दृष्टि जीव को देव जानो। देव जानो, अब यहाँ पे अर्थ किया उसका पूज्य और सम्माननीय मानना चाहिए, और वहाँ पे कहा है देव तुल्य मानना चाहिए। देव तुल्य मानना चाहिए माने देवगति के देव तुल्य की बात नहीं है उसमें, देवगति के देव तुल्य बात नहीं, देव का मतलब दिव्य मानना चाहिए, विशेष मानना चाहिए। पूज्य कहने में भी कोई आपत्ति नहीं है। पंडित टोडरमल जी ने भी मोक्षमार्ग प्रकाशक ग्रंथ लिखा, तो उसमें सभी सम्यक दृष्टियों जीव को भी यथा योग्य विनय कहा। तो विनय यथा योग्य विनय का मतलब ये है, ये भी हमको समझना चाहिए कि जो सच्चे गुरु हैं उन सच्चे गुरु की विनय, पंचम गुण स्थानवर्ती क्षुल्लक एलक और अर्जिका की विनय, चतुर्थ गुण स्थानवर्ती अवृत सम्यक दृष्टि जीव की विनय, इस विनय में अंतर होता है। अंतर किस प्रकार से होता है कि सच्चे जो गुरु हैं वो तो पंच परमेष्टि में ही गर्भित है ना, अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु। तो अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु की तो विनय की विधि शास्त्र में बताई गई है कि किस प्रकार से विनय करना है। अभ्युत्थान करना है, नवदा भक्ति करनी है, नमोस्तु करना है, अष्टद्रव्य से विनय करना है, माने सर्व प्रकार से जो भी उत्कृष्टतम विनय होती है वो करनी है। और वो विनय वास्तव में किसके द्वारा की जाती है? वो विनय देवों के द्वारा की जाती है, और देव जैसे विनय करते हैं उनका अनुकरण हम करते हैं। पूजा होती है ना, अकृत्रिम चैत्यालयों में देव पूजा करते हैं जाकर के, असंख्यात देवी देव जाकर के नंदीश्वर दीप आदि में जाकर के पूजा करते हो। कैसे करते हैं? अष्टद्रव्य से, दिव्य जल, दिव्य चंदन, दिव्य पदार्थों से करते हैं। तो हम क्या करते हैं? हमें सकत्य सो नाही यहाँ कर थापना, आता है ना नंदीश्वर पूजन में कि हमें देवों जैसी शक्ति नहीं है, तो हम अकृत्रिम चैत्यालय में तो नहीं जाते हैं, लेकिन यहीं पर जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा प्रतिष्ठित करके, विराजमान करके, अकृत्रिम जैसे चैत्यालयों की प्रतिमाएं हैं उन्हीं के समान प्रतिमाएं स्थापना करके जैसे देव पूजा करते हैं वैसे ही हम यहाँ पूजा करते हैं। अब पूजा करते समय भी पूजा पीठिका पढ़ते हैं तो देवों की जैसी शुद्धि हम भी धारण करते हैं, अंतरंग शुद्धि और बहिरंग शुद्धि को धारण करके और अष्ट द्रव्यों से, तो माने देवों की नकल करते हैं। क्योंकि औदारिक शरीर इतना स्वच्छ नहीं है, शुद्ध नहीं है,
कि हम उस शुद्धता को उनके जैसी धारण कर सकें, लेकिन संकल्प मात्र शुद्धता धारण करते हैं। संकल्प मात्र शुद्धता का मतलब 9 बार नमोकार मंत्र का पाठ करेंगे, जल छेपण करके, अमृत स्नान करके, अमृत माने अमर देवों के जैसी स्थापना करके उनकी विनय करते हैं। तो देवों के द्वारा जिस प्रकार से अत्यंत अहिंसक ढंग से सच्चे देव गुरु शास्त्र की जो विनय की जाती है, वैसी विनय हम यहाँ पर मनुष्य जीव उनके अनुकरण के अनुसार करते हैं। अब वैसी विनय अविरत सम्यक दृष्टि की होती है क्या? तो देवादि विनय करते हैं क्या? नहीं करते हैं। और वास्तव में कोई जीव अविरत सम्यक दृष्टि है जब तक सर्वज्ञ की वाणी में नहीं आए तब तक कैसे पहचाना जाए? मिथ्या दृष्टि इस बात का कैसे निर्धारण करे कि कोई जीव सम्यक दृष्टि है कि मिथ्या दृष्टि है? अगर 1 लाख मिथ्या दृष्टि जीव मिलकर के घोषणा कर दें कि ये जीव सम्यक दृष्टि है तो बात प्रामाणिक नहीं है। लेकिन एक तीर्थंकर के अगर एक शब्द में भी आ गया कि हे संपिति जीव, तो समझ लो कि वो जीव सम्यक। तीर्थंकरों की केवलियों की ज्ञान की और उनके निरूपण क्या है, कहना चाहिए क्या मूल्य है, साधारण जीवों का क्या मूल्य है? तो इसीलिए मिथ्या दृष्टि जीव बाह्य लक्षणों से जिसकी वितरागता का पहचान ही ना कर सकें तो विनय करने में उसमें बहुत सारी बाधा उत्पन्न हो सकती है। देखो, गुरु की भी विनय होती है तो गुरु की विनय तब होती है जब वो गुरुपने से साक्षात वर्तमान में विराजमान है अथवा भूत निगमन से होती है। आचार्य कुंद देव की वर्तमान में है निश्चित रूप से 6ठे 7वें गुणस्थानवर्ती जीव, सम्यक दृष्टि जीव, उत्कृष्ट चारित्र को धारण करने वाले जीव तो निश्चित रूप से गए तो वैमानिक देवों में ही होंगे और सागरोपम आयु उनकी होगी। अभी तो वहाँ पहुँचे होंगे तो उनके लिए तो अभी 5 मिनट के जैसा ही समय गया होगा, है कि नहीं है? लेकिन उनकी वर्तमान पर्याय की हम विनय नहीं करते, जैसी उनके भूत निगम में से आचार्य कुंद देव आदि का नाम लेते हैं। तो ये बहुत वितरागता के आधार पर विनय की प्रक्रिया और कहना चाहिए का जो उपचार है वो बदल जाता है। अब आचार्य कुंद वर्तमान में देव हैं, देवगति के, तो हम देव की स्थापना करके नीचे लगा करके कर सकते हैं पूजा? नहीं कर सकते हैं। तो किसकी पूजा करते हैं? कि वो पूर्व में जो मुनि अवस्था में थे, इसीलिए मुनियों की प्रतिमाएं स्थापित करके पूजा करने का विधान नहीं है। तीर्थंकरों की स्थापना की जाती है क्योंकि तीर्थंकर की जो आगामी जो पर्याय, भविष्यकालीन पर्याय है वो उत्तरोत्तर श्रेष्ठ पर्याय है, अनंत से सिद्ध हुए हैं। लेकिन मुनि से अविरति हो गए, व्रति से अविरति हो गए। तो इसीलिए प्रतिमाएं प्रतिष्ठित करके पूजन। देखो, बहुत सारी चीज़ें आगम से हमको सीखनी चाहिए। हर चीज़ पॉइंट टू पॉइंट उसमें लिख करके नहीं बताई जाएगी, लेकिन हमको ये चीज़ समझनी चाहिए। अविरत सम्यक दृष्टि की विनय क्यों संभव नहीं है? पंचम गुणस्थानवर्ती कौन? पंचम गुणस्थानवर्ती क्षुल्लक, एलक और आर्यका को छोड़ करके शेष की विनय संभव नहीं है, क्योंकि क्षुल्लक, एलक और अर्जिका वो तो बाह्यलिंग भी धारण किए हुए हैं ना। उनका स्वरूप देख करके पता चलता है। उनकी निर्दोष वृत्ति, आगमनानुकूल वृत्ति देख करके उनकी विनय औपचारिक विनय हो सकती है। लेकिन सामने हुआ जीव, पंचम गुण स्थानवर्ती जीव है, उसकी विनय हो सकती है? ऐसा नहीं सम्यक दृष्टि जीव हो गया तो परिवार छोड़ेगा, व्यापार धंधा छोड़ देगा, है? मतलब छोड़ देगा माने छूट जाते हैं, छूटते नहीं हैं। वो तो चारित्र मोह का उदय जैसा है उसके अनुसार प्रवृत्तियाँ होती हैं और चारित्र मोह की प्रवृत्ति के अनुसार ये सारी की सारी चीज़ें होती हैं। तो यहाँ देवा देवम विदु का मतलब जो देव हैं, तीर्थंकर हैं, गणधर आदि हैं, वो कहते हैं कि वो भी पूज्य हैं, सम्माननीय हैं, लेकिन उनकी विनय का अलग प्रकार से विधान। अब उनका पालना झूलन नहीं होगा है ना, ख्याल में है। उनका जन्म कल्याणक जैसा महोत्सव नहीं होगा, क्योंकि जन्म कल्याणक तो वो होता है अंतिम जन्म का नाम कल्याणक है। कौन सा जैन धर्म में भी जन्म महोत्सव मनाने का विधान है। ऐसा नहीं है जन्म महोत्सव नहीं मनाया जाता। कोई कहे हमको मनाना है अपना जन्म महोत्सव, तो हाँ आप भी मना सकते हो, लेकिन अंतिम जन्म होना चाहिए, ये शर्त है। यदि अंतिम जन्म है तो महोत्सव है, और अंतिम जन्म नहीं है तो महोत्सव नहीं है, क्योंकि फिर जन्म लेगा, फिर गर्भ में जाएगा, फिर जन्म लेगा, फिर गर्भ में जाएगा।
तो अंतिम जन्म इसलिए पूज्य नहीं है कि जन्म की कोई पूज्यता है, जन्म का अभाव का द्योतक है अंतिम जन्म। इसलिए तीर्थंकरों के जो पंच कल्याणक आदि महोत्सव मनाए जाते हैं, भगवान महावीर की जयंती भी मनाते हैं, और वास्तव में जो मंद बुद्धि हैं, अल्प बुद्धि वाले हैं, तत्व अभ्यासी नहीं हैं, वो राग रंग में मनाते हैं। वास्तव में तो भगवान महावीर का जीवन कैसा है वो समझ के तत्व ज्ञान प्राप्त करके वितरागिता की तरफ बढ़ना चाहिए। उनका जन्म भी सम्यक्त्व की तरफ ले जाए, तत्व ज्ञान की तरफ ले जाए, तो वास्तविक आयोजन है। जन्म कल्याणक तब कार्यकारी है कि वो हमें अंतिम जन्म की ओर बढ़ने की प्रेरणा दे। नहीं तो क्या होगा, जुलूस निकलेगा, वो लगा लेते हैं, स्टॉल लगा लेते हैं, भक्ष्य भक्ष खिलाते हैं, ये क्या होता है? आप देखो, आप प्रभाव ना हो रही, क्या प्रभाव ना होती? भक्ष्य भक्ष का भी विचार नहीं। मेला भरता है, मेले में भी क्या खाने की लारी लगा देते हैं। भगवान महावीर का अंतिम जन्म का ये संदेश है कि एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, त्रस जीव इनकी हिंसा करो। दिन में महावीर जयंती मनाते हैं, रात को जुलूस रात को निकलता है, बहुत बड़ा। कहाँ पर? ललितपुर। अच्छा अच्छा, यही है, इसको लोक मूर्ता कहते हैं। लोक मूर्ता है। धार्मिक क्रियाओं में यत्नाचार प्रवृत्ति का नहीं होना, तत्व ज्ञान की मुख्यता का नहीं होना, राग रंग का अधिक होना, अपने इंद्रिय सुख को मुख्य करके आयोजन करना, ये क्या है? लोक मूर्ता है। भगवान महावीर की जयंती धार्मिक कार्यक्रम नहीं रह जाता है यदि उसमें हिंसा हो, राग रंग अधिक हो, लोग की कसाएं बढ़ें, तो क्या लोक मूर्ता है। तो यहाँ पूज्य पने का ये मतलब समझना चाहिए। अब बाकी जो सम्यक दृष्टि जीव हैं, अब बाकी सम्यक दृष्टि जीवों में भी विनय यथा योग्य होती है, और खासकर जो विद्या गुरु हैं, जिनसे हमें प्रत्यक्ष में विद्या मिली, जिन्होंने हमारा उपकार किया, सम्यक दृष्टि जीव हैं, तो उनके प्रति हमारी विनय होती है। लेकिन विद्या गुरु तो बहुत हैं, पंच परमेष्टि में जो गुरु आते हैं उनके समान तो उनकी विनय नहीं होती है। लेकिन उपकार नहीं मानना, सम्यक दृष्टि जीव का जो प्रत्यक्ष निमित्तभूत उपकार है, उस उपकार की भी स्वीकृति नहीं होना, ये भी कसाई की तरफ ही इशारा करता है। इसलिए बहुत संतुलन की आवश्यकता है। विनय भी होनी चाहिए, बहुमान भी होना चाहिए, लेकिन अतिरेक नहीं होना चाहिए, मर्यादाएं नहीं टूटनी चाहिए। तो इस प्रकार से 28वें नंबर के छंद में सम्यक दृष्टि जीव भी पूज्य और सम्माननीय हैं, इस प्रकार से कहा गया है। वास्तव में सम्यक दृष्टि जीव की बात नहीं है इसमें। किसकी बात है? सम्यक दर्शन की बात है, गुण की बात है। जो सम्यक दर्शन गुण को धारण करता है तो जीव पूज्य है, और सम्यक दर्शन नहीं हो तो है वो कोटि वर्षों तक तप तपने वाला द्रव्यलिंगी व्रती जीव जो है वो पूज्य नहीं। लेकिन चांडाल भी और सम्यक दृष्टि है तो पूज्य। इसका मतलब क्या है? पूज्यत्व में कहाँ फर्क आ गया? सम्यक दर्शन से फर्क है ना। तो वास्तव में सम्यक दर्शन की प्रशंसा है, ये किसी व्यक्ति विशेष की प्रशंसा नहीं है। किसी का नाम नहीं लिखा आचार्य देव ने, उन्होंने खाली ये ज्ञान कराया कि सम्यक दर्शन सहित जीव है तो पूज्य है। उसका सम्यक दर्शन सहित होना उसके भाव के अभाव का द्योतक है, और सम्यक दर्शन से रहित है, बाह्य में व्रतादि बहुत धारण करता है, लोक लाज के भय से कह लो, कुल परंपरा से कह लो, पुण्य के लालच से कह लो, अगर करता है, धारण करता है, आत्मा के स्वरूप को जाने बिना, तो क्या कहते तो भी पूज्य नहीं। आगे देखो, इसी बात को कहते हैं, यहाँ धर्म शब्द आ रहा है ना, सम्यक दर्शन के अर्थ में आ रहा है, ये ध्यान रखना, क्योंकि प्रकरण सम्यक दर्शन का है। इसलिए ऐसा मत समझ लेना कि पुण्य से देवादि गति, यहाँ सम्यक दर्शन के साथ में कनेक्शन जोड़ा गया है। 29 नंबर का छंद पढ़ते हैं। स्वापि देवोपि देवः स्वा जायते धर्म किल्बिषात् कापि नाम भवेदन्या संपद्धर्माचरीणाम। क्या कहते हैं? स्वापि देवोपि देवो स्वा जायते धर्म किल्बिषात्। धर्म और किल्बिष, धर्म का मतलब क्या होता है? यहाँ धर्म का मतलब क्या है? सम्यक दर्शन, और किल्बिष माने पाप। पाप, सम्यक दर्शन मिथ्या दर्शन कह लो, किल्बिष का मतलब मिथ्या दर्शन कह लो।
सम्यक दर्शन का क्या प्रभाव है और मिथ्या दर्शन का क्या प्रभाव है, प्रकरण के अनुसार अर्थ लेना चाहिए। कोई यहाँ पर ऐसा नहीं कहे कि पुण्य और पाप, यहाँ पुण्य और पाप की मुख्यता से चर्चा नहीं है, पुण्य और पाप की चर्चा है, लेकिन ये सम्यक दर्शन का प्रकरण है। तो यहाँ धर्म शब्द का मतलब सम्यक दर्शन है और किल्विष माने पाप का मतलब क्या है, मिथ्या दर्शन। तो स्वापी देवो, स्वापी माने स्वान, स्वान माने होता है कुत्ता, कुत्ता भी धर्म है, धर्मात, धर्म के कारण क्या हो जाता है, देव हो जाता है। सम्यक दर्शन सहित त्रियंश गति का जीव भी क्या हो जाता है, देव गति को प्राप्त हो जाता है। और देवः स्वाजायते किल विषाद, ये देखो ये समास है, इसमें समास समझना चाहिए। धर्म किल विषाद अपन कहते हैं ना, इंग्लिश में प्रयोग करते हैं रेस्पेक्टिवली, रेस्पेक्टिवली माने क्रम से जान लेना कि जो चीज़ें क्रम से कही गई हैं, पहले नंबर के चीज़ से पहले नंबर की चीज़ को जोड़ना, दूसरे नंबर की चीज़ से दूसरे नंबर की चीज़ को जोड़ना, क्रमशः। धर्म से स्वापी देवो और किल विषात देवः स्वा जायते, धर्मः धर्मात् स्वा अपि देवो जायते किल विषात देवः अपि स्वा जायते। इसको अगर अपन अर्थ को समास विग्रह करके अगर वाक्य बनाएंगे तो इस प्रकार से वाक्य बनेंगे। धर्म से कुत्ता भी देव हो जाता है और अधर्म से, पाप से, मिथ्या दर्शन से स्वा देवः स्वा जायते, देव भी त्रियंश हो जाता है। यही अर्थ है ना इसका। अब वो नियम लगा लो अपने आप कि त्रियंश गति का जीव भी यदि पुरुषार्थ से सम्यक दर्शन प्रकट कर ले तो वो पुनः त्रियंश में नहीं जाता, नारकी नहीं होता, हीन मनुष्य नहीं होता, और देवगति में भी कौन सी देवगति में जाएगा, भवनवासी होगा, व्यंतर होगा कि ज्योतिष होगा, सम्यक दृष्टि त्रियंश ऊपर जाएगा, वो भी कल्पवासी होता है, क्योंकि 3 में तो जाता ही, भवनत्रिक में तो जाता ही नहीं है सम्यक दृष्टि जी। यदि कोई पशु भी सम्यक दर्शन को धारण करता है तो देव साधारण देव नहीं होता है, भवनत्रिक में नहीं जाता, भवनवासी, व्यंतरवासी या फिर ज्योतिष देव नहीं होता है। नियम से सौधर्म आदि जो विमान हैं उन्हीं में उत्पन्न होता है, और उनमें भी प्रकीर्णक नहीं होता है। जैसे होते हैं ना, इंद्र होता है, इंद्र के पारिषद होते हैं, सामासिक होते हैं, इस प्रकार का देव होता है जिनको किसी की आज्ञा में ना चलना पड़े। सम्यक दृष्टि देव, ये आया है इसमें, सदाशिव दास जी ने बहुत विस्तार से लिखा है इसको, कि सम्यक दृष्टि जो देव मरण करके और देवगति में जन्म लेते हैं ना, तो इंद्र होते हैं, प्रतीन्द्र होते हैं, सामासिक होते हैं। सामासिक माने कि जैसे देव का जो कोई मान लो लोक में राजा होता है, राजा का भाई होता है, तो राजा के भाई को किसकी आज्ञा में चलना पड़ता है, किसी की आज्ञा में नहीं। वो तो राजा के प्रेम के वशीभूत होकर के उनका विनय करता है, लेकिन किसी भी प्रकार से निर्देश और आदेश वो भाषा वहाँ पे नहीं होती। तो सामासिक होता है, लोकपाल होता है। तो इस प्रकार से एक त्रियंश गति का जीव भी सम्यक दर्शन के प्रभाव से देव होता है, और देवों में भी सामान्य नहीं होता है, विशेष होता है। तो ये सम्यक दर्शन का प्रभाव है। और किलविषात, किलविषात माने मिथ्या दर्शन के कारण, पाप के कारण देव स्वा जायते। और क्या पाप है देव का, बताओ। देव सम्यक दर्शन से रहित है तो ही त्रियंश होगा ना। यदि सम्यक दर्शन से सहित है तो क्या होगा नियम से, कोई देव गति का जीव सम्यक दर्शन से सहित है तो कौन सी गति में आएगा, मनुष्य गति में आएगा। मनुष्य गति में भी क्या होगा, चक्रवर्ती, हाँ, विशेष होगा। अब यहाँ इसीलिए मैंने कहा ना, किल विषाद शब्द का अर्थ पाप नहीं लगाना चाहिए, मिथ्या दर्शन लगाना चाहिए। क्या लगाना चाहिए, मिथ्या दर्शन इसका अर्थ लगाना चाहिए। धर्म का मतलब सम्यक दर्शन और किलविष का मतलब मिथ्या दर्शन। सम्यक दर्शन सहित त्रियंश गति का जीव देव होता है और मिथ्या दर्शन सहित देव गति का जीव त्रियंश होता है। ठीक है। अब का अपि नाम भवेदन्या सद्धर्मात् शरीरिणाम। क्या कहते हैं कि सद्धर्मात्, ये जो संपद धर्मात् शरीरिणाम, संपत
मतलब ये क्या है, ये सम्यक दर्शन क्या है? का अपि नाम भवेदन्या सद्धर्म संपत सद्धर्म शरीरिणाम। शरीरिणाम का मतलब होता है संसारी जीव, शरीरधारी है ना। शरीरधारी का मतलब क्या हुआ? शरीर किसके होता है? संसारियों का ही होता है ना। तो संसारी नाम माने ये वो षष्ठी एक सूत्र होता है, सा का छा हो जाता है, ये संधि है यहाँ पे। इसको अपन संधि विच्छेद करें तो इसमें 3 शब्द हैं। संपत जो लास्ट का जो है ना है, संपत, धर्मात और शरीरिणाम। शरीरिणाम माने देहधारियों के लिए, धर्मात धर्म से बढ़कर के, का अपि नाम अन्या संपत्ति भवेत। सम्यक दर्शन से बढ़कर के और क्या संपत्ति होगी? आपके पास एक ऐसा क्रेडिट कार्ड है कि जो क्रेडिट कार्ड पूरी दुनिया में कहीं भी ले करके जाओ, उसको स्वाइप करो तो जितना पेमेंट है सब हो जाएगा। आपको बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं कि अमेरिका में भी चलेगा। हाँ, अमेरिका में भी चलेगा। अरे चंद्रमा पे भी कॉलोनी बन जाएगी ना, वहाँ भी चलेगा। कहने का मतलब है एक कल्पना जो करते हैं ना लोक में, चंद्रमा पे जाने की, उधर फॉरेन में नहीं, पैसा सब लिया था। हाँ, कॉलोनी बनाने तो कहने का मतलब है एक ऐसा क्रेडिट कार्ड की हम कल्पना करें कि जिस क्रेडिट कार्ड से हर चीज का पेमेंट हर जगह पर हो जाता है। आचार्य समंतभद्र देव कहते हैं कि संसारी जीवों के पास यदि कोई सबसे बड़ी संपत्ति है तो आचार्य देव कहते हैं वो धर्म है, सम्यक दर्शन है। का नाम अन्य, दूसरा और अन्य कौन सी संपत्ति होगी इससे बढ़ के? सम्यक दर्शन का क्रेडिट कार्ड ऐसा है कि जीव देवगति में जाएगा तो उत्कृष्ट देव होगा, जघन्य निम्न देव नहीं होगा। मनुष्य गति में आएगा तो साधारण मनुष्य नहीं होगा, यहाँ भी विशेष होगा, राजा होगा, राजकुमार होगा, चक्रवर्ती होगा, बलभद्र होगा, तीर्थंकर होगा। सामान्य का काम ही नहीं रह जाता। रिद्धिधारी होगा, कामदेव होगा, विशेष ही होगा। तो आचार्य कहते हैं कि धर्मात शरीरिणाम का अपि नाम अन्या संपत भवेत, कि धर्म से बढ़कर के संसारी जीवों के पास अन्य क्या संपत्ति होगी, यही सबसे बड़ी संपत्ति है। अब एक और चर्चा इसमें हमको समझनी चाहिए। क्या सम्यक दर्शन से देवगति का बंध होता है? क्या सम्यक दर्शन से चक्रवर्ती का बंध होता है? क्या सम्यक दर्शन से नारायण वो क्या बोलते हैं बलभद्र बनते हैं, कामदेव बनते, सम्यक दर्शन से बनते हैं? ये सम्यक दर्शन से नहीं बनते। लेकिन सम्यक दर्शन जिन जीवों को होता है उनके जीवन में अन्याय, अनीति, अभक्ष किसी भी प्रकार का पाप परिणाम नहीं होता है। अब पाप परिणाम नहीं होगा तो क्या होगा? विशुद्ध परिणाम होंगे, और विशुद्ध परिणाम जिनके होंगे उनको किसका बंध होगा? हैं? ये पुण्य का ही बंध होगा ना, और पुण्य उदयभूत होता है। तो ये भी सावधानी रखनी चाहिए। तत्वार सूत्र में एक सूत्र अपन ने पढ़ा था ना, सम्यक क्या था, सम्यक्त्वम च, कि देवगति के बंध के कारणों में सम्यक्त्वम च। तो वहाँ पर खुलासा आया था कि सम्यक दर्शन बंध का कारण नहीं है। सम्यक दर्शन के साथ में होने वाले संवेग, आस्तिक्य, अनुकंपा, जो शुभ भाव हैं, अन्याय, अनीति, अभक्ष का त्याग है, साधर्मियों के प्रति प्रीति है, निसंकित, निकांक्षित आदि 8 अंग हैं। ये शुभ भाव जो हैं, इन शुभ भावों के कारण पुण्य का बंध होता है। आचार्य अमृतचंद्र देव की पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ में 3 छंदों की एक त्रिपुटी है, जिसमें ये बताया गया है, येनान सेनस्तु दर्शनम तेनान सेनस्य बंधनम नास्ति, कि जीव को जितने अंशों में सम्यक दर्शन है वो सम्यक दर्शन से बंध नहीं है, उतने अंशों में बंध नहीं। येनान सेनस्तु रागः तेनान सेनस्य बंधनम भवति, जितने अंशों में राग है उस राग के कारण बंध होता है। वो राग भी कैसा है? अब अपन सम्यक दर्शन कैसा है इसका विश्लेषण तो अपन पढ़ते हैं, सुनते हैं। सम्यक दृष्टि का राग कैसा है? सम्यक दृष्टि का राग कैसा है? पवनंजय दादा ने अभी एक उदाहरण दिया था ना पवनंजय का, कि पवनंजय ने जब अंजना को देखा तो अंजना को देख करके मोहित हो गए। सम्यक दृष्टि जीव, तद्भव मोक्षगामी जीव,
और अंजना को देख करके मोहित हो गए और बेहोश हो गए वहीं, तब छल मूर्छित होकर के गिर गए। अब सम्यक दृष्टि जीव है मूर्छित होकर के गिर गए। और जब मूर्छा खुली तो उनके माता पिता ने पूछा है कि क्या हुआ, तो कहते हैं कि मुझे अंजना से विवाह करना है, मुझे तो अंजना से विवाह करना। तो उनके माता पिता ने कहा कि तुम बेहोश हो, थोड़ा आराम थोड़े उपचार कराओ। बोलते नहीं, मुझे तो अंजना से विवाह करना है, एक ही रट लगाए हुए। अब उसमें बहुत बढ़िया एक पॉइंट दादा ने बताया था कि यदि कोई ये पता चले पवनंजय को कि वो परिग्रहिता है, माने विवाहित स्त्री है, तो एक क्षण में मोह टूट जाएगा। मतलब लोकाचार के विरुद्ध नहीं जाते हैं, वो अविवाहित हैं, पवनंजय से विवाह करना चाहती हैं और उसके बाद ही विवाह होगा। यदि अन्याय है, उसमें अनीति गर्भित है और इस प्रकार का कोई भी लोक विरुद्धपना है, तो लोक विरुद्धपने होने पर सम्यक दृष्टि जीव को विकल्प नहीं रहता है। माने राग भी है, लेकिन राग अन्याय, अनीति और अवक्ष से रहित होने के कारण उस भूमिका के अनुसार है। तो बहुत ग्रद्धता नहीं होने से क्या है कि तीव्र पाप का बंध नहीं होता है। अल्प तो होता ही, अल्पलेप तो होता ही है। तो ये सम्यक दृष्टि जीव के राग की परिणति है। कौन से राग की? जो लौकिक राग है। अब धार्मिक राग देखो तो तीर्थंकरों के प्रति, देवगुरु धर्म के प्रति, जो सम्यक दर्शन के धारी जीव हैं उनके प्रति बहुत बहुमान होता है। और आत्मा की रुचि की तो कोई वहाँ पे बात ही नहीं है। एक क्षण आत्मा का विस्मरण नहीं है, प्रति क्षण आत्म भावना उनको रहती है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की भावना निरंतर होती है। प्रति क्षण ये भावना बातें हैं कि कब ये शरीर संसार छोड़ वस्त्र छोड़ करके नग्न दिगंबर मुनिराज हों, ये भावना निरंतर रहती है। अब ऐसी भावना वाले जीव को, ऐसे स्वभाव वाले जीव को नरक में जाने का प्रसंग हो सकता है, ट्रेंच में जाने का प्रसंग हो सकता है? हो ही नहीं सकता। इसलिए आचार्य देव ने यहाँ कहा कि शरीरी नाम माने संसारी जीवों को सद्धर्मात, धर्म से बढ़कर के, सद्धर्म से बढ़कर के का नाम संपत्ति अन्या भवेत। कौन सी इससे बढ़कर के संपत्ति होगी? सबसे बड़ी संपत्ति यदि कोई है तो सम्यक दर्शन ही है। इस प्रकार से 29वें नंबर के छंद में आचार्य ने सम्यक दर्शन सबसे बड़ी संपत्ति है ये सिद्ध किया। अब 30वें नंबर के छंद में समय है ना अभी? हाँ, 30वें नंबर के छंद में कि सम्यक दृष्टि जीव और कैसा होता है। ये तो ये कहा कि किस प्रकार से उसकी महानता है, जीवन कैसा निर्भय होता है, अन्याय अनीति उसके जीवन में किस प्रकार से नहीं होती है, ये 30वें नंबर के छंद में यहाँ पर बताया है। क्योंकि बाह्य लक्षणों की चर्चा नहीं करेंगे तो अब कोई भी कहने लगे मैं तो शुद्ध बुद्ध आत्मा का अनुभव है, मैं तो सम्यक दृष्टि हूँ, सम्यक दृष्टि हूँ, सम्यक दृष्टि हूँ। अंतरंग में सम्यक दर्शन होने पर बाह्य लक्षण भी निश्चित रूप से होते हैं। अगर बाह्य लक्षण विरुद्ध हैं तो अंतरंग में सम्यक दर्शन नहीं है। इसीलिए बाह्य लक्षणों को भी समझना चाहिए। जैसे 9वीं 10वीं गाथा में चर्चा आई ना समय सार की, वहाँ पे एक चर्चा अपनी जो चली थी कि जो अपनी आत्मा को जानता है वह निश्चय श्रुत केवली है, और जो द्वादशांग को जानता है वो व्यवहार श्रुत केवली है। और द्वादशांग को जानने वाला ज्ञान आत्मा ही है, ज्ञान होने से आत्मा ही है। इसलिए आत्मा व्यवहार न है, वो भी परमार्थ का ही निरूपण करता है। तो वहाँ एक चर्चा बहुत लंबी चली अपनी कि जो अविरत सम्यक दृष्टि है, मनुष्य है अथवा पंचम गुण स्थानवर्ती जीव है, क्या वो भाव श्रुत केवली है क्या? तो उसको भाव श्रुत केवली या श्रुत केवली नहीं कह सकते हैं, क्योंकि श्रुत केवलीपना एक ही जीव में घटित होना चाहिए और दोनों नयों से घटित होना चाहिए। निश्चय नय से श्रुत केवली हो और व्यवहार नय से नहीं हो, तो ये चर्चा नहीं है 9वें 10वें सूत्र की। 9वें 10वीं गाथा की चर्चा ये है कि निश्चय से श्रुत केवलीपना क्या है और व्यवहार से श्रुत केवलीपना क्या है। वही चीज़ यहाँ पर हमको समझनी चाहिए कि अंतरंग में सम्यक दर्शन जो आत्मानुभूति से प्रकट हुआ है, उसके साथ अनेक बाह्य लक्षण भी प्रकट होते हैं।
उन बाह्य लक्षणों की चर्चा आचार्य देव यहाँ पे करते हैं। बाह्य में तो विरुद्ध दिखाई दे, लोभी लालची दिखाई दे, अन्याय नीति अभक्ष्य का सेवन करता हुआ दिखाई दे, और कहे कि मैं शुद्ध बुद्ध आत्मा का अनुभव करता हूँ, मैं पक्ष अभक्ष्य का विचार नहीं है, काल अकाल का विचार नहीं है, लोकाचार का विचार नहीं है, मान है, क्रोध है, अपशब्दों का प्रयोग करता है, अन्याय पूर्ण वचन बोलता है, मायाचारी करता है, और कहे कि मैं सम्यक दृष्टि हूँ, सम्यक दृष्टि हूँ। तो आचार्य इन्हीं को यहाँ पर घटित कर रहे हैं। भयाशा स्नेह लोभाच कुदेवागम लिंगिनाम प्रणामं विनयं चैव न कुर्युः शुद्ध दृष्टयः। ये जो शुद्ध दृष्टि वाले हैं, सम्यक दर्शन वाले हैं, शुद्ध दृष्टि माने जिन्होंने आत्मा को त्रिकाली ध्रुव शुद्ध जान करके, पहचान करके, श्रद्धान पूर्वक सम्यक दर्शन प्रकट किया है, ऐसे सम्यक दृष्टि जीवों को भय नहीं होता है, आशा नहीं होती है, स्नेह और लोभ नहीं होता है। किससे? कुदेवों से। कुदेव, कुआगम और कुलिंगी, माने कुदेव, कुशास्त्र और कुगुरुओं से भय नहीं होता है। ये लोक में क्या चलता है कि वो कहाँ जाते हैं ना, गांधीनगर के आगे महुड़ी में सुखड़ी लेकर के अगर कोई आएगा, हैं घंटा कर्ण महावीर हैं, तो ऐसे कुदेव, कुशास्त्र और कुलिंगियों से भय भीत नहीं होता। वहाँ क्या डरते हैं लोग? मतलब ऐसा सुना है कि वहाँ पे सुखड़ी मिलती है, वो खाने के जो प्रसादी है, जैन तीर्थों में प्रसादी का कोई ऐसा वो नहीं है, तो वो कोई अगर लेकर के आएगा तो उसका अहित हो जाएगा। तो ऐसे उसको चमत्कार मानते, और हजारों कहानियाँ चलती हैं इस बारे में कि फलाने ने ऐसा किया तो हो गया। अब कहानी तो वो बनती हैं कि 100 लोग गए होंगे और एक व्यक्ति के साथ हुआ होगा, तो 99 की कथा प्रसिद्ध नहीं होगी, एक की प्रसिद्ध होगी। ऐसा ही होता है ना, ये गृहीत मिथ्या तो ऐसे ही चलता है। शनिवार के दिन देखो तो भय के कारण खड़े हुए हैं, तेल चढ़ाते हैं, और देखो वहाँ जाकर के ऐसी दुर्गति होती है। बिजनेस है वो, प्योर बिजनेस है। मंदिर बना दो और लगा दो कि इस दिन इनकी पूजा करने से ऐसा होगा, व्यापार की तरह चलता है। और हम देखते हैं ये व्यापार है, इसमें कहीं भी धर्म तो है ही नहीं, न्याय नीति भी नहीं है। इतना नुकसान हुआ, इतना करोड़ का नुकसान, सत्य भी नहीं मंदिर बंद है, इतना करोड़ का नुकसान, मंदिरों को, हाँ, मंदिरों का भी हिसाब किताब है ना, नुकसान, करोड़ों का नुकसान हो रहा है। तो सम्यक दृष्टि जीव को भय नहीं है। आशा माने कोई इच्छा कि हमें कुछ मिल जाए, हमारी कोई मनोती पूर्ण हो जाए, व्यापार चल जाए, स्त्री पुत्र आदि अनुकूल हो जाए, तो ऐसी कोई आशा भी नहीं है। और प्रेम भी नहीं है, क्योंकि प्रेम, सम्यक दृष्टि का वात्सल्य उनके प्रति है जो सम्यक माने सत्य के प्रति वात्सल्य, सत्य के प्रति स्नेह है। तो जहाँ असत्य भरा हुआ है, काल्पनिक ही चीज़ें हैं जो संसार के रोग को बढ़ाने वाले निमित्त हैं, ऐसे निमित्तों के प्रति स्नेह कैसे हो सकता है? और लोभाचा, और लोभ के कारण कुदेव, कुशास्त्र, कुदेव, कुआगम, लिंगी नाम, ये कु शब्द है ना, तीनों में लगाना चाहिए। ये कौन सा दीपक है? आदि दीपक। शास्त्र में जो शब्दों का प्रयोग होता है ना, आदि में, मध्य में या अंत में होता है, तो अगर यदि आदि में लगाया गया है तो उसको आगे भी अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि प्रसंगानुकूल अर्थ नहीं निकलेगा उसके बिना। तो ये आदि दीपक की तरह यहाँ पे प्रयोग किया गया है। कुदेव, कुआगम, लिंगी नाम। तो क्या नहीं करते हैं उनको कि भय, आशा, स्नेह और लोभ से प्रणाम नहीं करते, नमस्कार नहीं करते हैं। अब देखो, अपन देखते हैं अपने ही कई ऐसे हैं व्रती हैं कि वो कुदेवों के यहाँ जाते हैं, वहाँ खड़े हो जाते हैं, उनको नमस्कार आदि करते हैं, दूसरों को नमस्कार करने की प्रेरणा देते हैं, धरणेन्द्र पद्मावती आदि की पूजा का उपदेश देते हैं, भले ही वो कुदेव नहीं है, धरणेन्द्र पद्मावती कुदेव नहीं है, क्या है? देव हैं, देवगति के जीव हैं, लेकिन देवगति के जीवों की भी तीर्थंकरों के समान, देव साधुओं के समान उनकी पूजा नहीं होती। वो तो साधर्मी हैं, तो साधर्मी जैसी विनय होनी चाहिए, हैं?
तो उनको प्रणामम माने प्रणाम नहीं करते हैं, विनय नहीं करते हैं। कैसी विनय? जैसी सच्चे देव गुरु धर्म के साथ होती है उस प्रकार से उनकी विनय नहीं होती है। प्रणामम विनयम च एव न कुर्यु शुद्ध दृष्टिया, शुद्ध दृष्टियों के द्वारा उनकी विनय नहीं की जाती है। उनकी विनय का, क्योंकि विनय का कारण होना चाहिए ना। कोई आदमी डॉक्टर के पैर कब पकड़ेगा? हमें बचा लो डॉक्टर साहब, कब पकड़ेगा? और उसको रोग होगा, अंदर रोग होगा। सम्यक दृष्टि जीव को कोई शारीरिक व्याधि है क्या? कोई शारीरिक या फिर संयोग और इन संबंधी कोई भय है क्या? कोई भय ही नहीं है, रोग ही नहीं है, मिथ्यात्व का रोग ही नहीं है। जब मिथ्यात्व का रोग ही नहीं है तो कुदेव, कुगुरु और कुधर्म के प्रति प्रणाम विनय कैसे हो सकती है? देखो बहुत स्पष्ट है, तीर्थंकर देव की पूजा निर्भय जीव ही कर सकते हैं, भयभीत जीव नहीं कर सकते सच्ची पूजा। और कुदेवों की पूजा बिना भय के नहीं हो सकती, बिना लोभ और लालच के नहीं हो सकती। वीतरागी की पूजा जो है वहाँ भय का और लोभ का स्थान नहीं। हम कहते हैं कि तीर्थंकर से कि भगवान सब देख रहे हैं, तुम्हें तुम क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, भगवान के ज्ञान में सब झलक रहा है, तो उससे डरना है? डरना नहीं है। उनके ज्ञान में सब झलक रहा है, इसका मतलब वो सर्वज्ञ हैं, सबको जानने वाले हैं, उसमें भय और डरने की आवश्यकता नहीं है। वीतरागी होना, निर्भर होना, एक एक समय की पर्याय स्वतंत्र है, इसका श्रद्धान करना। तो तीर्थंकरों की पूजा लोभ छोड़े बिना, भय छोड़े बिना, आशा छोड़े बिना नहीं हो सकती। और कुदेवों की पूजा भय के बिना और लोभ के बिना और आशा के बिना नहीं हो सकती। ये अंतर है दोनों। अब बलिहारी है उन जीवों की कि सच्चे देव का भी फोटो लगा लेते हैं और कुदेव का भी फोटो लगा लेते हैं और दोनों की पूजा करते हैं। तो वास्तव में वो सच्चे देव की पूजा तो नहीं है। तो सम्यक दृष्टि जीव हैं, वो भय, आशा, स्नेह और लोभ से रहित होने के कारण कुदेव, कुगुरु और कुशास्त्र की पूजा नहीं करते हैं, उनकी विनय नहीं करते हैं, उनको प्रणाम नहीं करते हैं और अन्य को भी वैसा उपदेश नहीं देते हैं। कृतकार्य तन्मोदना से इसके त्यागी होते हैं। ऐसा सम्यक दृष्टि जीवों का बाह्य जीवन है। अब कई लोग कहते हैं कि वो बहुत ज्ञानी हैं, बहुत जानते हैं, बहुत समझते हैं, लेकिन देखो तो कुगुरु कुदेव को धर्म की विनय करते हैं, धरणेन्द्र पद्मावती की आदि पूजा स्वयं मतलब विनय करते हैं और दूसरों एक त्यागी व्रती, एक भवनत्रिक के जीवों की विनय कैसे कर सकते हैं? ऐसी विपरीतता कैसे हो सकती है? आचार्य समंत भद्रदेव तो कहते हैं कि ऐसा विनय करने वाला जीव व्रती तो क्या, सम्यक दृष्टि भी नहीं है, मिथ्या दृष्टि जीव है, तो उनकी भी विनय करने के पहले विचार करना चाहिए। तो इस प्रकार से 30वें नंबर के छंद में सम्यक दृष्टि जीव का आंतरिक और बहिरंग कैसा होता है इसकी चर्चा अपनी यहाँ पर चल रही है। अब वो सम्यक दर्शन का क्या महत्व है, सम्यक दर्शन क्यों श्रेष्ठ है, उसकी श्रेष्ठता की चर्चा 31, 32 आदि छंदों में करेंगे। यही विराम देते हैं। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवा।